स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। उन्हें वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। जोगी को ऑडियो थेरेपी के बाद अब इंफ्रारेड रेडिएशन सहित अन्य वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए उनके मस्तिष्क को एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें, तकरीबन 9 मई से अजीत जोगी अस्पताल में भर्ती हैं। उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, कोमा में अजीत जोगी हैं। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि म्यूजिक थेरेपी के जरिए जो है उनके माइंड को एक्टिव किया जाए। उनके मनपसंद गाने जो हैं थेरेपी के जरिए उनको सुनाए जा रहे हैं। फिर रेडिएशन के जरिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उनकी स्थिति जो है उसमें सुधार आए। ये बता दें आपको, 9 तारीख से वो अस्पताल में एडमिट है और तभी से उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। सत्यप्रकाश, क्या जानकारी फिलहाल, क्या अपडेट अजीत जोगी की हालत को लेकर? देखिए, स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पूर्व सीएम अजीत जोगी की 8 डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। लगातार क्या मेडिसिन उनको दिया जाना चाहिए, क्या कुछ जांच पड़ताल होनी चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ साथ ये कोशिशें की जा रही है कि अजीत जोगी का मस्तिष्क काम करना ठीक से शुरू करे, क्योंकि अब तक लगभग उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। हाँ, हृदय गति ठीक है अब। इसके अलावा जो बीपी की समस्या उनको थी, या बीपी जो है वो अब कंट्रोल में है। इसके अलावा किडनी बेहतर फंक्शन कर रहा है, लेकिन मस्तिष्क लगभग काम नहीं कर रहा है। लगातार उन्हें वेंटिलेटर पर रख के सांस दी जा रही है और ऐसे में ये कोशिशें की जा रही है कि उनका मस्तिष्क काम करे। अब से 2 दिन पहले उन्हें ऑडियो थेरेपी देने की शुरुआत की गई थी, जिसमें उनके पसंदीदा गाने उन्हें सुनाए जा रहे थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी लोकगीत थे। इसके अलावा जो पुराने हिंदी गाने थे वो उन्हें सुनाए जा रहे थे। इसके बाद उनके अंगूठे में थोड़ी सी हलचल देखी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से नहीं देखी गई। 2 बार थोड़ी अंगूठे में हलचल देखी गई, उसके बाद नहीं देखी गई। अब उन्हें इंफ्रारेड जो है वो इंफ्रारेड के जरिए जो है उन्हें एक्टिव करने की कोशिश उनके मस्तिष्क को की जा रही है। तो जो भी नई अत्याधुनिक तकनीक है डॉक्टरों के पास, उन तकनीकों का इस्तेमाल अब करके उनके मस्तिष्क को किसी भी तरह से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है। मस्तिष्क लगातार कोशिशों के बावजूद एक्टिव नहीं हो रहा है, तो अभी डॉक्टर उसे ही एक्टिव करने में लगे हैं और फिलहाल कोशिश जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। सत्यप्रकाश, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि हृदय गति अब ठीक है, बीपी भी अब ठीक है, म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है ताकि मस्तिष्क जो है उनका थोड़ा एक्टिव हो पाए। यहाँ पर कोई भी हलचल क्या डॉक्टर्स की तरफ से बताई गई, उनकी बॉडी में देखने को मिली म्यूजिक थेरेपी के जरिए जो कोशिश चल रही है? देखिए, परसों रात को ऑडियो थेरेपी परसों दिन में शुरू हुई थी। परसों रात को थोड़ा सा उसका असर ये देखने को मिला था कि अजीत जोगी के बाएं अंगूठे में 2 बार हलचल थोड़ी हुई थी और वो एक शुभ संकेत डॉक्टरों को लगा था, लेकिन उसके बाद फिर वैसी हलचल नहीं देखी गई या फिर कुछ ऐसा नहीं प्रतीत हुआ डॉक्टरों को जिससे ऐसा लगे कि थोड़ा बहुत भी उनका मस्तिष्क काम करना शुरू किया है। यही वजह है कि अभी भी चिंता की बात है कि क्या उनका मस्तिष्क रिकवर होगा या नहीं होगा। और अब इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के जरिए जो है डॉक्टर उन्हें ठीक करने की, मतलब उनके मस्तिष्क को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इसी में डॉक्टर लगे हुए हैं कि कैसे उनका मस्तिष्क एक्टिव हो, उसके बाद ही कुछ उनके स्थिति के बारे में बेहतर तरीके से कहा जा सकता है कि इलाज किस दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति इसीलिए चिंताजनक बताई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा कि उनका मस्तिष्क लगभग एक्टिव नहीं है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अजीत जोगी की स्थिति जो है वो बेहतर हो पाए, हलचल उनकी बॉडी में हो पाए। ये कितनी कारगर साबित होती हुई नजर आती है? डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि कोशिशें चल रही हैं और उम्मीद सभी ये कर रहे हैं कि स्वस्थ होकर अजीत जोगी जो है जल्द अपने घर लौट जाए? देखिए, कल शाम से ही इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए उनके उपचार की शुरुआत हुई है। अब उसका किस तरह का रिस्पांस आया है, आज जब 10:30 बजे 11 बजे के आसपास मेडिकल बुलेटिन डॉक्टर जारी करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि उसका क्या कुछ रिस्पांस अजीत जोगी के मस्तिष्क ने किया है या नहीं किया है। क्योंकि अभी तक कोशिशें कई तरह से लगातार चल रही है, लेकिन उनका मस्तिष्क एक्टिव नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो अब इसका कितना असर पड़ा है ये 10:30 से 11 बजे के आसपास तक हमें पता चल पाएगा।